गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। प्रमिला यादव के लिए मांगे वोट। सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ का हुआ रोड शो। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आदर्श नगर पंचायत सादात बीजेपी की उम्मीदवार प्रमिला यादव के समर्थन में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और एमएलसी गाजीपुर विशाल सिंह चंचल के द्वारा सादात में रोड शो करके सादात की जनता से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को जिताने की अपील की तथा साथ ही साथ अपनी मतदाताओं के लिए शक्ति का प्रदर्शन किया। पूर्व चेयरमैन राजनाथ यादव के कार्यालय से रोड शो का कार्यक्रम प्रारंभ होकर सादात की सभी वार्डों से गुजरते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। उसके बाद सैदपुर के लिए रवाना हुए। दिनेश लाल निरहुआ के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब से जीत के दावे शुरू। मतदाताओं की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है तथा रोड शो के संचालन का कार्य ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सादात डॉक्टर संतोष कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला यादव के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से अपील करने हेतु जनपद के तमाम भाजपा के पदाधिकारी रोड शो में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से संदीप सिंह सोनू, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, रुद्र प्रताप सिंह किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजीपुर व दिनेश सिंह बबलू मीडिया प्रभारी गाजीपुर व शैलेंद्र सिंह किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आज नगर निकाय के चुनाव में सैदपुर में आपका आगमन और जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक ही संदेश है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सैदपुर को अगर हम लोगों को चमकाना है तो हमें यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को ही जिताना पड़ेगा। जो मैं आग्रह करने के लिए यहाँ आया था और जनता से मैंने अपनी बात रखी कि जो गलती हुई, जैसे हमारे सुभाष पासी जी हैं, दो बार यहाँ विधायक रहे और इन्होंने सबको खुश किया, सबके लिए काम किया, पर कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ गई जनता। उनको लगा कि सपा की सरकार बन रही है और वो गलती हो गई सबसे। वही गलती उन्होंने मनोज सिन्हा जी के साथ किया। तो अब पश्चाताप तो सब लोग कर रहे हैं, तो अब उसको सुधारने का यही सही मौका है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहीं से हम कमल खिलाएंगे। हम अपने नगर अध्यक्ष को भी चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी से और आने वाले चुनाव में भी, जो 24 में हमारा चुनाव है, उसमें भी हम कमल को ही चुनेंगे। तभी जा करके हमारे गाजीपुर का संपूर्ण विकास हो पाएगा। आज नगर निकाय चुनाव में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार जो सजा सुनाई गया है, क्या इस नगर निकाय में उनका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर कोई कानून तोड़ता है या कोई कानून के खिलाफ जाके काम करता है तो कानून उसको सजा देती है। तो उनके कर्मों की सजा उनको मिली है, तो उसके लिए जनता भी समझ रही है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ गुंडे माफिया इन लोगों की नहीं चलेगी और जनता खुशहाल तभी रहेगी जब गुंडे माफिया जेल में रहेंगे और उनको सजा मिलेगी। तो निश्चित रूप से पूजनीय महाराज जी ने जो ये थ्योरी अपनाई और उन्होंने गुंडे माफियाओं को ख़त्म किया, तभी जा करके हमारा उत्तर प्रदेश इतना तेज़ी से विकास कर पा रहा है। सर, आपने कहा कि जैसे विधायक जी के जो गलती किया गया है, मगर गांव में अगर पूछा जाए तो विधायक का नाम, अगर कोई पूछा जाता है कि विधायक, अपने विधायक का नाम, तो नाम पहले लोगों लेते हैं कि पासी जी हैं। क्या कहेंगे? ये तो इनकी लोकप्रियता है और निश्चित रूप से हमारे लिए भी और सैदपुर की जनता के लिए भी आज भी विधायक तो यही है, क्योंकि जो भी काम होता है यही बोलते हैं, सरकार को भी बोलते हैं, महाराज जी को बोलते हैं कि यहाँ पे गाजीपुर में ये चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो पा रही, ये होना चाहिए। तो आज भी विधायक तो हमारे यही है। तो अगर जनता कह रही है तो गलत नहीं कह रही, बस ठीक कह रहे हैं। आज के बीच में, आज के चुनाव के बीच में कुछ लोगों का ना ये चुनाव सुभाष पासी बना अंकित भारती के हो रहा है, और इस पर क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जनता ये बात अच्छे से जानती है कि सुभाष पासी जी जो हैं वो सैदपुर के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। सैदपुर को उन्होंने हमेशा से अपने प्राथमिकता में रखा और काम किया है। आगे भी वो काम करते रहेंगे, हम सब काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भी घर यही है। तो इसीलिए हम आए थे और आज जनता से निवेदन किए कि आप लोग कमल खिलाइए और निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके सैदपुर को चमकाएंगे। जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर गलती यहाँ पे हुई, क्या जनता मतलब यहाँ क्या संदेशा देना चाहेंगे कि ऐसी गलती न करे? बिल्कुल ये गलती अब नहीं करेगी। जनता खुद ही जान चुकी है, जनता देख चुकी है। देखिए, आजमगढ़ में जब कमल खिला तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम लोगों ने 1 साल में करके दिखा दिया।
वो क्यों कर पाए हम? क्योंकि वहाँ कमल खिला और देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो हम लोग जो भी काम होता है वो आसानी से करवा पाते हैं। किसी भी मंत्रालय में जाके वहाँ से काम लेके आ पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात सैदपुर की भी जनता समझ रही है और यहाँ भी अब कमल खिलने जा रहे हैं। खास सैदपुर के लिए क्या कहेंगे सर? सैदपुर के लिए यही कहेंगे कि ये मेरा घर है, यहीं खेला हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ और मेरी भी चिंता सैदपुर को लेकर हमेशा रहती है और मैं उसी चिंता को लेकर के ही आया था और मैं एकदम संतुष्ट होके जा रहा हूँ कि सैदपुर में इस बार कमल खिलेगा। गाड़ी नहीं पलटना बाबा, एक ही राज अलाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है ये माफिया, ये गुंडे कैसे चूक गए? विधायक जी को मैं बताता हूं कि ये लोग कैसे चूक गए। जब आजमगढ़ में गया और आजमगढ़ के लोगों से मैंने कहा कि चाहे जितना जोर लगा ला और चाहे जितना शोर मचा ला, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे फिर योगी ही। तो मेरी बात को आजमगढ़ ने समझ लिया, लेकिन गाजीपुर नहीं समझा, सैदपुर नहीं समझा। मैं आया था, मैं माननीय विधायक जी के चुनाव में भी आया था, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं यहां पैदा हुआ हूं, मैं यहां खेला हूं, यहां बड़ा हुआ हूं, आप लोगों के बीच में रहा हूं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और इस भ्रम में मेरा सैदपुर भी था। सैदपुर को भी लगता था कि सपा की सरकार बनेगी, गाजीपुर को लगता था, जौनपुर को लगता था। मैंने कहा कहां भ्रम में हो, अभी 22 में छोड़ दो, आने वाले 7 जन्म में सपा की सरकार नहीं बनेगी। कितने जन्म? 7 जन्म। कारण बताऊं? कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो कैसे बोलता है? मैंने अगर ये बात कही तो कैसे कही? इस दम पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको मिट्टी में मिला देगी, जो माफियागिरी करेगा उसको या तो यूपी छोड़ा देंगे नहीं तो दुनिया छोड़ा देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आते हैं और हम सब मिल करके इस देश को ताकतवर कैसे बनाए, कैसे ऐसा भारत बनाए कि आने वाले समय में हमारे किसी भी भाई को, हमारे किसी भी बहन को ये सोचना न पड़े कि उसके पास रोजगार कहां से सुनाई अपराधी चुनने वालों उधर और लोकात फिरत हो, वो कहां से सदन में पहुंची हूं बैठी हो। तो गलती करे जैसे कि हमार बहन बतौनी है कि गलती तो ना लोग करो। अगर कुछ गलत आप लोग के साथ होता तो मैं गलती क्यों और करना? कहे कि 5 साल में एक बार ही मौका आवेला, अब फिर से 27 में होगी। ऐसा नेता नहीं अब तो ये दुनिया कहने लगी है, झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। न झुकेंगे और न रुकेंगे। तो कमल का बटन दबाना है, सैदपुर चमकाना है, तो कमल का बटन दबाना है और गाजीपुर चमकाना है, तो कमल का बटन। सारे ठगबंदी मिट जाएंगे, मोदी को हराने वाला नहीं। ये जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं कि चलो हम गठबंधन बनाएंगे और गठबंधन बना के और मोदी जी को रोकेंगे, तो 19 में तो रोकेगा, 16 लोग का रोक लेगा। तो भैया हो, बहनी हो,
सब लोगों से यह विनती बा, यह अनुरोध बा कि कहल जाला कि हमेशा से कि जितना शहर का सीट होले वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत होले, ये बात कहल जाला न हो। और सैदपुर ने ही हमेशा दिखौले भी है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो आशीर्वाद है उस शहर में ही मिलेगा। तो आप लोगों के